मैंने पहले भी कहा है कि हमारी लड़ाई किसी राज्य से नहीं है, किसी भाषा भाषी से नहीं है। सबका अपना अपना राज्य है, सब अपने अपने राज्य का निर्माण करे, सब अपने अपने राज्य का उत्थान करे। झारखंड जिनके लिए बना है वो आज 23 साल में अपनी आवाज बुलंद करेगा। मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, क्योंकि सवाल बनता है झारखंड कहाँ है। चाहे आप मंडल है, महतो है, संथाल है, तेली है, गोराई है, चाहे जो भी है, जाइए वो टेंडर डाल के दिखाइए कि झारखंड किनके लिए बना था। झारखंड इसलिए बना था कि आज जो लोग 5वां में पढ़ते हैं, जो लोग 10वां में पढ़ते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो ग्रेजुएट में पढ़ते हैं, आने वाले दिन इस राज्य की नौकरियों में उनको प्राथमिकता मिले। हम मुंबई गए, मुंबई में 6 दिन में 42 को सभा किए। यदि आप चाहते हैं जिस मकसद के साथ झारखंड राज्य बना है, तो 2024 में आप में राजनीतिक चेतना का उदय होना होगा, तभी इस राज्य में बदलाव हो सकता है, तभी मणिनाथ मंडल के सपनों को साकार किया जा सकता है। ये आंदोलन जो आज आगाज हुआ है, भले साधारण छात्रों ने आगाज किया है, लेकिन ये आंदोलन असाधारण है। आंदोलन करने वाले नौजवान साधारण है, लेकिन ये आंदोलन असाधारण है। असाधारण इसलिए है कि इस आंदोलन का चर्चा दिल्ली में है, इस आंदोलन का चर्चा लद्दाख के सांसद के पास है, इस आंदोलन का चर्चा बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार के पास। झारखंडियों को नीचे रखा जाता है, जो गैर झारखंडी उनको प्रमोट किया जाता है। अमर बावरी और जेपी पटेल को खोज के निकाला है। ये आंदोलन का असर है, ये आंदोलन का असर है। इससे पहले कहे नहीं, अमर बावरी तो इससे पहले भी थे, जेपी पटेल भी इससे पहले थे, कहे नहीं। सवाल बनता है कि नहीं, आज ही क्यों? दिस इज द पावर ऑफ मूवमेंट। ये आंदोलन की देन है मेरे साथियों। एक दुनिया की सबसे ताकतवर पार्टी समझ रही है कि झारखंड में क्या हो रहा है। झारखंड में झारखंडियत की भावना हिलोर मार रही है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी समझ रही है, लेकिन यदि झारखंड के लोग नहीं समझेंगे तो ये दुर्भाग्य है। तो आज यदि वास्तव में आज जब भी अगर हम झारखंड की बात करें, इसी सड़क की अगर बात करें, तो हम इधर जाएंगे तो शहीद शक्तिनाथ महतो मिलेंगे। आज यहाँ मणिनाथ मंडल की प्रतिमा भी स्थापित हो गई, और कुछ आगे जाएंगे तो शहीद नेपाल रवानी मिलेंगे। यानी झारखंड की किसी कोने में आप जाए, किसी सड़क में आप चहलकदमी करें, आपको हमारे महापुरुषों की प्रतिमाएं मिलेंगी। अब एक सवाल बनता है, महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं, यानी किसी न किसी कालखंड में उन्होंने अपनी जान दिया है, उन्होंने अपने प्राण का त्याग किया है। तो मेरा एक सवाल बनता है कि चाहे मणिनाथ मंडल जी रहे, शहीद शक्तिनाथ महतो रहे, नेपाल रवानी रहे, रसिक हांसदा रहे, इन्होंने अपने जान का त्याग क्यों किया था? इनका भी घर परिवार था, इनकी भी पत्नी थी, इनके भी बच्चे थे, इनका भी समाज था। तो आखिर किस उद्देश्य के साथ इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी? तो कहीं ना कहीं जो सबसे पहला उद्देश्य आता है, अलग झारखंड राज्य का गठन, एक अलग झारखंड राज्य का निर्माण, जिसका सपना मणिनाथ मंडल जी ने देखा था। उनके साथ साथ उनके समय कालखंड में तमाम जो आंदोलनकारी क्रांतिकारी रहे थे, उन्होंने देखा था। यानी अगर साफ शब्दों में और कम शब्दों में कहा जाए कि मणिनाथ मंडल जी ने अपने जान क्यों दिया था, तो सवाल का उत्तर मिलेगा अलग झारखंड के निर्माण की। अलग झारखंड के निर्माण के लिए यही सवाल का उत्तर मिलेगा। जब यही सवाल का उत्तर है कि मणिनाथ मंडल का त्याग, उनका जान अलग झारखंड के निर्माण में हुआ है, तो कहां है अलग झारखंड? हम ये सवाल करेंगे, कहां है अलग झारखंड? किसके लिए अलग झारखंड? प्राणों की आहुति देने के बाद अलग झारखंड, किसके लिए अलग झारखंड? आज चूंकि हमारे सामने छोटे छोटे बच्चे ज्यादा संख्या में हैं, हमारी बहनें, हमारे भाई जो आज 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं क्लास में पढ़ते हैं, मैं इन्हीं से शुरुआत करता हूँ कि झारखंड किनके लिए बना था। झारखंड इसलिए बना था कि आज जो लोग 5वां में पढ़ते हैं, जो लोग 10वां में पढ़ते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो ग्रेजुएट में पढ़ते हैं, आने वाले दिन इस राज्य की नौकरियों में उनको प्राथमिकता मिलेगी। तो क्या इनका ये जो बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं, केवल इनके स्कूल का ड्रेस का रंग बदला है, इनकी तकदीर आज भी धराशायी है। आज ये लोग यहाँ स्टेज में परफॉर्मेंस किए, हमने बधाई दिया। ये लोग 10वीं में, 12वीं में 80%, 90% नंबर लेकर आते हैं, हम लोग बधाई देते हैं, हम लोग सोशल मीडिया में शेयर करते हैं। हमें भी अच्छा लगता है कि मेरी बहन ने 10वां में 80 नंबर लाया, 12वां में 95% लाया। लेकिन 5 साल बाद वही बहन, वही भाई उदास हो जाता है, क्योंकि नियोजन नहीं है।
क्योंकि हमारे पास नियुक्तियां नहीं है, हमारे पास पॉलिसियां नहीं है। इसलिए सवाल बनता है कि मणिनाथ मंडल ने जो शहादत दिया था अलग राज्य के निर्माण के लिए, अलग राज्य कहाँ है? कहाँ है अलग राज्य? इस अलग राज्य का नाम है झारखंड। विधायक है बक्सर का, कहाँ है अलग राज्य बताइए? इस राज्य का नाम है झारखंड। सांसद है बलिया का, कहाँ है अलग राज्य? हमको बताइए, बताइए हमको, उत्तर दीजिए। इसी राज्य के साथ साथ छत्तीसगढ़ बना है, इसी राज्य के साथ उत्तराखंड बना है, 2014 में तेलंगाना बना है। मैं कुछ दिन पहले तेलंगाना गया था, वहां के डॉक्टर, अब डॉक्टर लोग पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं लड़का लोग पढ़ा लिखा नहीं है, इन लोगों के पास थॉट्स नहीं है। तो मैं खुद पीएचडी का छात्र हूँ। वहां के डॉक्टर से मैं बैठा था, मैंने पूछा मैडम आप कहाँ से हैं? बोला हम तो आंध्र प्रदेश से हैं। बोला तेलंगाना में आप जॉब कर रहे हैं? बोला नहीं ये प्राइवेट सेक्टर है इसीलिए हम जॉब कर रहे हैं, अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर होता तो हमको अधिकार नहीं था तेलंगाना की नौकरियों में, हमें कोई अधिकार नहीं था तेलंगाना की नौकरियों में। हमने पूछा दीदी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोला भाई तुम ही बताओ ना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग क्यों हुआ? आंध्र प्रदेश के लोग भी तेलुगु बोलते हैं, तेलंगाना के लोग भी तेलुगु बोलते हैं, तो अलग राज्य क्यों मिला? अलग राज्य इसीलिए मिला कि तमाम योजनाओं का लाभ उस क्षेत्र के लोगों को मिले, तमाम नौकरियों का लाभ उस राज्य के लोगों को मिले। ठेकेदारी हो, आउटसोर्सिंग हो, कोई भी काम हो उस क्षेत्र के निवासी को मिले। आप चले जाइए धनबाद, यहाँ से 5 किलोमीटर है। जो भी लोग हैं, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, क्योंकि सवाल बनता है झारखंड कहाँ है? चाहे आप मंडल है, महतो है, संथाल है, तेली है, गोराई है, चाहे जो भी है, जाइए वो टेंडर डाल के दिखाइए, जाइए वो टेंडर डाल के दिखाइए, धनबाद में वो टेंडर डाल के दिखाइए आप। तो क्या मंचों में भाषणों से या फिर हमारे महापुरुषों की माला चढ़ाने से अलग झारखंड? झारखंड तभी बनेगा जब झारखंडी को जूता सिलाई से लेकर टेंडर भरने का अधिकार होगा। जाइए, अरे उतना तो छोड़िए, मूल झारखंडी है वो ठेला लगाइए, जाइए रियल एस्टेट में ठेला लगाइए, जो रेलवे में दुकान है आप लगाइए। तो क्यों ये राज किसके लिए? इतना बलिदान किसके लिए? माओ का सिंदूर उजरा किसके लिए? बहनों का राखी उजरा किसके लिए? क्या इसी दिन के लिए कि हम लोग साल में 2 बार अपने महापुरुषों की एक दिन जन्मतिथि और एक दिन पुण्यतिथि मनाएंगे? नहीं, आज मैंने पहले भी कहा है कि हमारी लड़ाई किसी राज्य से नहीं है, किसी भाषा भाषी से नहीं है। सबका अपना अपना राज्य है, सब अपने अपने राज्य का निर्माण करे, सब अपने अपने राज्य का उत्थान करे। झारखंड जिनके लिए बना है वो आज 23 साल में अपनी आवाज बुलंद करेगा ही, अपनी आवाज बुलंद करेगा ही, नहीं तो आज 23 साल हुआ है। चूंकि मैं पीएचडी का छात्र में एक दार्शनिक सोच रखता हूँ, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। मैं 23 साल आज बीता है झारखंड का, 23 साल बाद 2046 होगा। धनबाद के नक्शे को खंगाल लीजिएगा, धनबाद की इमारतों को खंगाल लीजिएगा, 2046 में जो आज परिस्थिति है इसका आधा हो जाएगा झारखंड में। यही बगल में भेलाटन है, शायद शक्तिदाम वहीं से है। आज से 15 साल पहले हमारी भाई की बारात आए थे, वहाँ पुटूस का बाजार था, आज बड़ी बड़ी इमारतें हैं। एक भी इमारतें झारखंडी की नहीं, एक भी इमारतें झारखंडी की नहीं है। इसलिए आज मैं कहूंगा यदि वास्तव में चाहते हैं मणिनाथ मंडल का सपना साकार हो तो जमीन भी उनकी होनी चाहिए जो झारखंडी। हम मुंबई गए, मुंबई में 6 दिन में 42 को सभा किए। वहां भी जितना विस्थापन हुआ, वहां हाल फिलहाल 10 किलोमीटर में एक एयरपोर्ट बन रहा है, जैसे हमारे बगल में एयरपोर्ट है, हालांकि बना नहीं, पता नहीं कब बनेगा। वहां हमने सवाल किया आपका जो जमीन गया है क्या पॉलिसी है? उनसे हम रात को मिलने गए जो मराठी लोग हैं कि यहाँ क्या पॉलिसी है? आप 10 किलोमीटर का अपना जमीन दे दिए एयरपोर्ट बनाने के लिए, तो किस आधार पे दिए? उन्होंने कहा देखिए विकास के लिए दिए। हम बोले ठीक है, आपका जमीन गया, बदले में आपको क्या मिला? उन्होंने इशारा में एक इमारत दिखाया, जिस प्रकार हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, 12 तल्ला 16 तल्ला की बिल्डिंगें हैं, कहा उसमें मेरा एक संतोषजनक कमरा है और मुआवजा है, उसके बाद हम जमीन दिए। आज बताइए यही एक गोराई परिवार आज 30 साल बाद इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, उसे देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं है, तो सिर्फ कागजों में झारखंड, सिर्फ कागजों में झारखंड। यही अभी वो तो राजकुमार का जानेंगे आमदार पंचायत में, आज 30 साल बाद विस्थापन के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो कैसा राज्य का निर्माण हुआ अभी बताइए? वही महाराष्ट्र में जिसका भी जमीन लिया गया हिसाब से उसको बिल्डिंग बना के दिया है।
हिसाब से इसको पैकेज दिया गया है। जब झारखंड आते हैं तो लोग अपना बाप के मरने के बाद भी लड़ाई लड़ रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और यदि आप चाहते हैं कि शहीद मणिनाथ मंडल का सपना साकार हो, यदि आप चाहते हैं जिस मकसद के साथ झारखंड राष्ट्र बना है, तो 2024 में आप में राजनीतिक चेतना का उदय होना होगा। तभी इस राज्य में बदलाव हो सकता है, तभी मणिनाथ मंडल के सपनों को साकार किया जा सकता है। और नहीं तो फिर साल में 2 दिन आएंगे। एक दिन उनकी जन्मतिथि होगी, दूसरे दिन उनकी पुण्यतिथि होगी, माला चढ़ाएंगे, एक कार्यक्रम होगा, कुछ गान कुछ गीत की प्रस्तुति होगी, हम सब अपने अपने घरों को चले जाएंगे, फिर वही दशा होगी। इसलिए आज अगर झारखंड की अपनी दशा को बदलना है तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आप में मत को लेकर अपनी चेतना को, अपने मत की चेतना को विकसित करना होगा। ये मैं संदेश देना आया। जय झारखंड, जय झारखंड। आज हम लोग भी जब अपने महापुरुषों को पढ़ते हैं, चाहे वो विनोद बाबू रहे, कॉमरेड ए.के. राय रहे, मणिनाथ मंडल रहे, रसिक हासदा रहे, शहीद सत्यनाथ महतो रहे, तो हम लोग भी चिंतन करते हैं कि उन्होंने किस प्रकार त्याग करते हुए, किस प्रकार अन्याय जुल्म का सामना करते हुए इस राज्य का गठन किया था। लेकिन आज उनका सपना कोसों दूर चला गया है। इसलिए आज की युवा पीढ़ी से मेरा संदेश होगा, मेरा विनम्र प्रार्थना होगा, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी गैर राज्य से भी नहीं है, हमारी लड़ाई किसी गैर भाषा भाषी से भी नहीं है। हमारी लड़ाई इस बात की है कि जब कागज के टुकड़ों में राज्य मिला है तो धरातल में देने में क्या दिक्कत है। जब कागज के टुकड़ों में हमने दे ही दिया है तो धरातल पे मांग रहे हैं, हम ग्राउंड लेवल पे मांग रहे हैं कि जब आप नक्शे में पर्चा काट के दे दिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक झारखंड है, हम उसी झारखंड को कागज में, इंटरनेट में नहीं, गूगल में नहीं, गांव में जाके खोज रहे हैं। क्योंकि उसी झारखंड का जो भूभाग हमको मिला है उसमें हमको धान लगाना है, हमको फसल लगानी है। उस झारखंड में जो भूभाग जमीन का टुकड़ा हमको मिला है, हम वो जमीन का टुकड़ा तलाश रहे हैं। क्यों जमीन का टुकड़ा सिर्फ गूगल में है, सिर्फ इंटरनेट में है या धरातल पर है, तो ये जमीन का टुकड़ा हम तलाश रहे हैं कि कहाँ है। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, मैं उसे खोज रहा हूँ। और आज ये खोज प्रत्येक झारखंडी को करनी होगी, नहीं तो एक दिन आप इसी मिट्टी में शरणार्थी होंगे। मेरी बात को लिख के रखिएगा। जय झारखंड। इसलिए आज इस राज्य का निवासी होने के नाते हमारे महापुरुषों ने जो बलिदान दिया है, उस बलिदान का उद्देश्य क्या था, उस बलिदान की पूर्ति के लिए आज इस कालखंड में हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये आंदोलन जो आज आगाज हुआ है, भले साधारण छात्रों ने आगाज किया है, लेकिन ये आंदोलन असाधारण है। या आंदोलन करने वाले नौजवान साधारण हैं, लेकिन ये आंदोलन असाधारण है। असाधारण इसलिए है कि इस आंदोलन का चर्चा दिल्ली में है, इस आंदोलन का चर्चा लद्दाख के सांसद के पास है, इस आंदोलन का चर्चा बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार के पास है। तभी तो वहां भी जाकर उन्होंने 60-40 लगाया था। झारखंड में 60-40 चल रहा था। मुख्यमंत्री आए, मिले, बोला क्या माजरा है, बोला यहाँ 60-40 है। बोला भाई भाई है तो वहां भी 60-40 कीजिए। इन्होंने वहां भी जाके 60-40 किया। आपको मालूम है ना क्यों? इस आंदोलन के कारण, इस आंदोलन पे सबकी नजर है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग अक्सर कहते हैं, यहाँ हमेशा झारखंडियों को नीचे रखा जाता है, जो गैर झारखंडी है उनको प्रमोट किया जाता है। अमर बावरी और जेपी पटेल को खोज के निकाला है। ये आंदोलन का असर है, ये आंदोलन का असर है। इससे पहले कहे नहीं, अमर बावरी तो इससे पहले भी थे, जेपी पटेल भी इससे पहले थे, कहे नहीं। सवाल बनता है कि नहीं? आज ही क्यों? दिस इज द पावर ऑफ मूवमेंट। ये आंदोलन की देन है मेरे साथियों। एक दुनिया की सबसे ताकतवर पार्टी समझ रही है कि झारखंड में क्या हो रहा है। झारखंड में झारखंडियत की भावना हिलोर मार रही है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी समझ रही है, लेकिन यदि झारखंड के लोग नहीं समझेंगे तो ये दुर्भाग्य होगा। आज बहुत सारे लोग विवाद की स्थिति उत्पन्न करते हैं। पहली बात मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये लड़ाई किसी राज्य के विरोध नहीं है। ये लड़ाई इस बात की है कि जब आपसे ही कट के हमने एक अलग राज्य का टुकड़ा लिया, उदाहरण के लिए 2 भाई में बंटवारा होता है ना, 2 भाई में संपत्ति का बंटवारा होता है।
आपके बीच होता है कि नहीं लक्ष्मण दा? आप दो भाई हैं ना, तो संपत्ति का बंटवारा होगा ना। जब पिताजी वृद्ध हो जाएंगे, माताजी वृद्ध हो जाएंगी, संपत्ति का बंटवारा होगा ना। यानी ये नियम है, ये परंपरा है, ये मनुष्य की नियति है कि संपत्ति का बंटवारा होगा। जब उनकी संपत्ति का बंटवारा होगा, बड़े भाई के हिस्से में आधा, छोटे भाई के हिस्से में आधा, तो क्या बड़ा भाई का किसी प्रकार ये रोल बनता है कि छोटे भाई को